हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द अकाउंटिंग रेशियोज, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपनी सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी हमारी है सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इसको हम कहते हैं। इसके अंदर 5 रेशियोज होते हैं, यानी हमें 5 फॉर्मूले के ऊपर बात करनी है। वो 5 रेशियो कौन कौन से हैं, मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी याद करने की, डी पीटीआई करके, ठीक है। पहला डी था डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगला हमारा रेशियो रहेगा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगला हमारा था प्रोप्राइटरी रेशियो, इसके ऊपर बात कर चुके हैं। फिर हमारा था टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, इसके ऊपर भी बात कर चुके हैं। अगला हमारा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दिस आई इज द इंडिकेशन फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है बात। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय। इसके क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऊपर। चलिए, तो हमारा जो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो का फॉर्मूला हुआ बच्चों, वो हुआ डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय। देखो वैसे भी क्या है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय है ना। रेशियो क्या है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय, मतलब डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय की बात कर रहा है। डेट अगर मैं बात करूं, जहां पर भी आपको डेट आएगा, मैंने आपसे कई बार कह दिया, डेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ नॉन करेंट लाइबिलिटीज से होगा। इसमें करेंट लाइबिलिटीज बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगी, ठीक है। डेट का मतलब हमेशा और हमेशा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का से होगा या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज से होगा। करेंट लाइबिलिटी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। देन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय और नेट एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉय को नेट एसेट्स भी बोलते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बच्चों 2 तरीके हैं। ऐसी कैपिटल जो आपकी एम्प्लॉयड हो रखी है, जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, उसे कैपिटल एम्प्लॉय बोलते हैं। अब कहां कैसे, इतना घुसने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप ये याद रखिए, कैपिटल एम्प्लॉय एक ऐसी कैपिटल है जो आपको एम्प्लॉयड दे रही है, यानी जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉय और नेट एसेट्स निकालने के हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है एसेट साइड अप्रोच और एक अप्रोच है लाइबिलिटी साइड अप्रोच। जो एसेट साइड अप्रोच है बच्चों, इसका ये मतलब हुआ कि हम अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड से जाएं तो कैपिटल एम्प्लॉय निकल सकती है और नेट एसेट्स फाइंड आउट हो सकते हैं। या फिर अगर हम जाएं एसेट साइड से, यानी एसेट साइड से अगर हम कैपिटल एम्प्लॉय को कैलकुलेट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये मतलब हुआ कि इसकी 2 अप्रोचेस हैं। तो पहली जो अप्रोच है लाइबिलिटी साइड वाली जो अप्रोच है बच्चों, वहां पर कैपिटल एम्प्लॉय किस तरीके से निकलेगा, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज से माइनस होगा गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इतने माइनस होंगे। अच्छा, पहला मैंने कहा गया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में प्लस होना है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड क्या होता है बच्चों, शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों बातें शेयर होल्डर फंड के अंदर आती है, वो तीनों बातें यहां पर आएंगी। प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज का मतलब है आपकी लॉन्ग टर्म में जो भी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। इसमें 2 बातें आती हैं स्पेशली, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है आपका डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स या फिर बैंक से लोन, ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। फिर आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन रहता है जो कि आपको साफ साफ दिया रहता है, ठीक है। में से आप माइनस करोगे गुडविल, जानते हो अच्छे से। देन फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जो आपने अपनी बैलेंस शीट में जबरन एसेट्स के तौर पर दिखा रखी है लेकिन वो एसेट्स होती नहीं है। एग्जांपल के तौर पर आपकी बैलेंस शीट का एसेट साइड, वहां पर आपने एक अकाउंट शो किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, तो एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना इज द इंडिकेशन फॉर द लॉस। अब अगर ये लॉस है तो लॉस को आपने एसेट साइड दिखा दिया, भाई बताओ कितना बड़ा झोल है। आप अपनी लॉस को एसेट साइड दिखा रहे हो, है ना झोल। तो ये ऐसी एसेट्स जो एसेट्स ना होते हुए भी एसेट साइड दिखाई जाती है, उनको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। उन सबको लेस करना पड़ेगा। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट ना हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो। जब तक क्वेश्चन में साफ साफ किसी इन्वेस्टमेंट के आगे नॉन ट्रेड ना लिखा हो, हमेशा वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, ठीक है बात। तो ये सारी बातें, जितनी बातें मैंने लिखी हैं वो लिखें, और जो मैं बोल रहा हूं है ना, वो बोलिए आपको नोट करें बच्चों, ठीक है बात। चलिए, देन हम अगर अगर अगेन बात करें कैपिटल एम्प्लॉय कि जो एसेट साइड अप्रोच है, वहां से कैसे कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड आउट होगी, तो नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स हैं वो सब आएंगी, वेदर इट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल। लेकिन एक बात फिर याद रखें, यहां पर गुडविल अगर दी होगी तो गुडविल को आप लोग रिड्यूस करेंगे, गुडविल को नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स, हम सारी एसेट्स की बात कर रहे हैं विच आर नॉन करंट, जो फिक्स्ड हैं, लेकिन फिर भी उसमें गुडविल को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, गुडविल को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो गुडविल को इंक्लूड मत करिएगा। नॉन करंट एसेट्स एक, प्लस नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे हो, ट्रेड वाले हो, बिजनेस से रिलेटेड हो और नॉन करंट हो।
करंट ना हो। तो नॉन करंट एसेट्स हो गई, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गए। आपको अच्छे से पता है कि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जहां पर भी आती है वो हमारी एसेट्स होती है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यानी हमने जहां पर लॉन्ग टर्म में लोन दे रखा हो, एडवांस दे रखा हो, वो सारी की सारी हमारी एसेट्स होती हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएंगी। एंड वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का भी रूल है, वर्किंग कैपिटल प्लस हो गया। और वर्किंग कैपिटल के लिए बच्चों करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करना पड़ता है। मतलब अल्टीमेट लेवल पर यह है, नॉन करंट एसेट्स एक्सेप्ट द गुडविल सारी आएंगी, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएंगे, प्लस करंट एसेट्स आएगी, ठीक है, माइनस करंट लायबिलिटी हो जाएगी। यही मतलब हुआ वर्किंग कैपिटल का। तो ये बच्चों दो अप्रोचेस हैं, एसेट साइड अप्रोच ये है, लायबिलिटी साइड अप्रोच ये है। तो आपको फॉर्मूले बहुत शानदार तरीके से याद हो, जब भी क्वेश्चन करने बैठिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि आपको फॉर्मूले याद हो। फॉर्मूले याद होंगे तो जाकर बेसिक चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे, है ना। बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना होता है आपको, मतलब कहीं पर भी कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके जो फॉर्मूले हैं बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आज के जो क्वेश्चन रहेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉय के ऊपर या जो कैपिटल डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो है के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे उनको करेंगे बच्चों, ठीक है बात। चलिए बच्चों, तो आज मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करता हूँ, आपको पता है अच्छे से आज मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपना डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आज का रहेगा, शेयर होल्डर फंड हमको दे रखा है 24 लाख रुपए का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमको दे रखी है 12 लाख रुपए की, करंट लाइबिलिटीज हमको दे रखी है 2 लाख रुपए की, फिर हमको दिया है नॉन करंट एसेट्स 28 लाख रुपए के, और करंट एसेट्स हमारे पास 10 लाख रुपए के, ठीक है। हमें डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय, या डेट अपॉन नेट एसेट्स भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। अब मैंने आपको बताया कि भैया जो डेट है वो आपकी हमेशा और हमेशा नॉन करंट लाइबिलिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऊपर नॉन करंट लाइबिलिटीज सारी की सारी जितनी भी क्वेश्चन में दी होंगी वो आएंगी। और कैपिटल एम्प्लॉय को निकालने के दो तरीके होंगे, या तो एसेट साइड अप्रोच आपने लगानी है या फिर लाइबिलिटी साइड अप्रोच आपने लगानी है, अभी आपको समझा रखा है, ठीक है। चलिए अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो डेट का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म डेट, यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखें जरा क्वेश्चन में कहा आपको देखें, शेयर होल्डर फंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको साफ साफ दे दिए कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपके पास 12 लाख रुपए है, करंट लाइबिलिटीज आपके पास है, नॉन करंट एसेट्स आपके पास है, करंट एसेट्स आपके पास है, यानी जो डेट हमारे पास है ना वो सिर्फ एक डेट है, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हमारी होती है या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी होती है वो हमारी सिर्फ एक है, जो कि हमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग की फॉर्म में दे रखी है। बच्चों यहाँ तो आएगा 12 लाख रुपए, ऊपर तो आपका आ गया 12 लाख रुपए, समझ में आ गई। अब बात रही कैपिटल एम्प्लॉय की। अब कैपिटल एम्प्लॉय को निकालने के मैंने आपको बताए थे दो तरीके, यहाँ दोनों तरीके फिट हो रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉय को निकालने की अगर हम बात करें तो एक हमारी होती थी लाइबिलिटीज साइड वाली अप्रोच, उसमें क्या था बच्चों, शेयर होल्डर फंड प्लस करना है। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है, तो शेयर होल्डर फंड लेना है। तो शेयर होल्डर फंड आपको दिया है साफ साफ, शेयर होल्डर फंड आपका 24 लाख रुपए है, तो मैं सीधे से लिख दे रहा हूँ शेयर होल्डर फंड आपका 24 लाख रुपए है, ठीक है बच्चों। फिर मैंने कहा था प्लस करोगे आप नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटी के दो भाग होंगे, एक तो होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब हो गया आपका डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम एनी बैंक, ये सब आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहलाते हैं। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको साफ साफ क्वेश्चन में गिवन रहता है, ये दो बातें प्लस होंगी। में से माइनस करना था आपने गुडविल को, फिक्टिशियस एसेट्स को आपने माइनस करना, मैंने बताया था कि फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करना है आपने, गुडविल को आपने माइनस करना है, ठीक है। ये बातें आप लोग जब माइनस करेंगे, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आप माइनस करेंगे, ठीक है। जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपके रहेंगे, जितने भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होंगे उनको आप लेस करने के बाद आपका जो लाइबिलिटी साइड वाला अप्रोच है वो कैपिटल एम्प्लॉय को फाइंड आउट करने में सक्षम होता है। तो 24 लाख रुपए आपने ये लिखा, प्लस आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखी 12 लाख रुपए, दे रखी 12 लाख रुपए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो 12 लाख रुपए ये लिखें। फिर में से माइनस करना होता है गुडविल को, फिक्टिशियस एसेट्स को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। कुछ है क्या आपके पास? नहीं है, तो 24/12 आपका हो गया 36 लाख रुपए, यानी कैपिटल एम्प्लॉय आपकी 36 लाख रुपए आ रही है फ्रॉम दी एसेट्स, सॉरी फ्रॉम दी लाइबिलिटी साइड अप्रोच, यानी यहाँ पर 36 लाख रुपए आना है, ठीक है। और अगर हम फाइंड आउट करें अगेन कैपिटल एम्प्लॉय को अपनी एसेट साइड वाली अप्रोच से, तो मैंने वहां बताया था कि जितने भी आपके नॉन करंट एसेट्स हैं वो लीजिए एक्सेप्ट द गुडविल, बताया था। मैं प्लस करेंगे आप नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो और नॉन करंट हो, ठीक है, वो आप प्लस करेंगे, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको उसमें प्लस करेंगे आप अपनी वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का मतलब होगा करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को आप लेस करेंगे, ठीक है। देखें आपको नॉन करंट एसेट दी हैं क्या? बिल्कुल दी है 28 लाख रुपए की, फॉर्मूला के साथ चल रहा हूं मैं, 28 लाख रुपए आपका ये आ गया बच्चों। तो नॉन करंट एसेट्स आपकी 28 लाख रुपए ये आ गई,
मैं प्लस करोगे आप नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गिवन है क्या? नहीं गिवन है आपको, नहीं गिवन है, ठीक है। अच्छा फिर मैं आप ये इतना प्लस करने के बाद आप प्लस करते हो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस करने के बाद ऐड करोगे, या फिर क्या कर लो, करंट एसेट्स को प्लस कर लो। तो करंट एसेट कितनी है आपके पास? 10 लाख रुपए की है, तो करंट एसेट 10 लाख की ये आई, में से माइनस हुआ करंट लायबिलिटी, दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, 2 लाख रुपए में से 2 लाख माइनस कर लो बच्चों, 2 लाख रुपए माइनस कर लो। देखो अब क्या हो रहा है, 28 प्लस 10 हो गया 29, यानी 38 में से माइनस करेंगे 2, 36, तो आ रहा है 36, आ रहा है 36। तो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉय है बच्चों वो 36,000 रुपया, सॉरी 36 लाख आ रही है, नॉट 1000। तो ये 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल। अभी 12 अपॉन 36 है, 36 से 12 को डिवाइड करना है बच्चों। 36 से 12 को डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.33333 आते रह रहा है, तो 0.33 आप लिखेंगे, तो आंसर विल बी 0.33 रेशियो 1। अच्छा अब एक बात और कर लें, क्या इसकी कोई आइडियल कंडीशन है? नहीं, इस रेशियो की कोई भी आइडियल रेशियो या आइडियल कंडीशन बिल्कुल नहीं होती। ये रेशियो जितना लो होगा ना उतना अच्छा रहेगा लेंडर्स के लिए। जो पैसा लेंडर कौन होता है? जो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग बड़े सिक्योर होंगे, मतलब उनकी सिक्योरिटी की गारंटी है अगर ये रेशियो बड़ा लो रहता है तो। 0.33 आ रहा, लो आ रहा रेशियो, लो अगर रेशियो आता है तो जो लेंडर्स हैं कंपनी के उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर बहुत हाई आता है तो ये लेंडर के लिए बहुत खराब बात है, ठीक है। और अगर हाई रेशियो आता है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बिल्कुल अच्छी कंडीशन है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग बात करें अगला जो क्वेश्चन होगा उसकी बात करेंगे। तो आई थिंक बहुत इजी अप्रोचेस हैं इस क्वेश्चन की, बहुत ज्यादा मामला टफ नहीं है इनमें, तो करते चले हम लोग, बहुत इजीली होते जा रहा है। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, हमारे पास अगला क्वेश्चन होगा 9% डिवेंचर हमको दे रखे हैं 2 लाख रुपया, 8% पब्लिक डिपॉजिट 5 लाख है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2 लाख रुपए है, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए है, और रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास 5 लाख रुपए है। अगेन इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको फाइंड आउट करना है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो, जिसका फॉर्मूला डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। एक बार क्वेश्चन देख ले, मैं आगे से हट रहा हूँ, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, 9% डिवेंचर दिए हुए हैं, 8% पब्लिक डिपॉजिट दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, ठीक है बात। चलिए अब हम बात करें सबसे पहले डेट की। तो डेट का मतलब हुआ जो जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म पर या नॉन करेंट लाइबिलिटीज होती है उनकी हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो उनकी बात करेंगे। देखो 9% डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारी, और 8% पब्लिक डिपॉजिट हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको साफ साफ दिया। तो इतनी बातें तो बच्चों आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी नॉन करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। तो 5 2 7 प्लस 2 9, 9 लाख रुपए तो आपके डेट में आ गए, 9 लाख रुपए बच्चों आपकी कहाँ आए? डेट में आए। आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल। देखो मैंने कहा डेट का मतलब होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और नॉन करेंट लाइबिलिटी में 2 बातें मुख्य आती हैं, नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 4 बातें आती हैं बच्चों। एक तो आते हैं डिवेंचर्स दिया है, पब्लिक डिपॉजिट्स दिया है, ठीक है। 2 बातें आपको दे रखी हैं, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, या आपने बैंक से लोन लिया हो, या आपने बैंक से लोन लिया हो, या फिर बॉन्ड की बात करी हो। तो ये 4 बेसिक सी बातें आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको साफ साफ दे रखा है, तो इन तीनों को ऐड करके 9 लाख रुपए आपकी लाइबिलिटी वाला पार्ट बना, यानी डेट वाला पार्ट बना। कैपिटल एम्प्लॉय के 2 अप्रोचेस हैं, या तो एसेट साइड अप्रोच जाओ या फिर लाइबिलिटी साइड वाली अप्रोच जाओ। एसेट साइड अप्रोच के लिए आपको एसेट्स भी तो दी होनी चाहिए, कहीं एसेट्स का कोई नामो निशान कोई जिक्र है नहीं। तो लाइबिलिटी साइड वाली अप्रोच को अगर हम पकड़े, पहला था शेयर होल्डर फंड था, प्लस था नॉन करेंट लाइबिलिटीज से माइनस करना था गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से माइनस करने थे। हमें ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं, मतलब और बातें नहीं है, बातें तो है हमारे पास। शेयर होल्डर फंड है क्या हमारे पास? शेयर होल्डर फंड के फॉर्म में यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस तो हैं, ये दोनों को मिलाकर आपकी शेयर होल्डर फंड बनती है, ठीक। प्लस करना होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज को, ये हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटीज हैं, तो इन सब को प्लस करके आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी, ठीक है। देखें कितना हो रहा है ये, 8 2 10 5 15 20 22 लाख रुपए, ठीक है। तो 22 लाख रुपए आपकी बनी बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। करें आप ये जो 4 3 2 5 3 2 5 कट रहा है, तो 9 से आप 22 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक बार देख लें मैंने सही जोड़ा है, 5 2 7 2 9 9 5 आपका 14 14 8 का मतलब हुआ 22, बिल्कुल ठीक जोड़ा हुआ है। तो 22 लाख से डिवाइड करना 9 लाख को, यानी सारे जीरो से सारे जीरो कट रहे हैं, तो बन रहा है 9/22, मतलब आपका रेशियो आ रहा है बच्चों ये अल्टीमेट 0.41 रेशियो 1, ठीक है, 0.41 रेशियो 1, ठीक है। ये आपकी कंडीशन बन रही है बच्चों, ठीक है। आई थिंक 2 क्वेश्चन बहुत हैं आज के लिए।
डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो में आपको मैंने 2 क्वेश्चन समझा दी, बहुत इजी है प्रोसेस है बच्चों, ऐसे लगाते रहिएगा, आपसे क्वेश्चन बनने हैं कंफर्म तौर पे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको फॉर्मूले याद हो, सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला का रोल बहुत बड़ा है, अगर आपके फॉर्मूले क्लियर है तो फिर दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो हम जो आज का आखिरी रेशियो हमारा रहेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसके ऊपर बात करते हैं अपनी। आज हमारी सेकंड कैटेगरी खत्म हो जाएगी, फॉर दिसंबर 1 तारीख से हम लोग कुछ 2 कैटेगरीज की और हैं उनको भी स्टार्ट करेंगे, साथ साथ में हम लोग सैंपल पेपर भी, जो सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर है उसको भी मैं कराने जा रहा हूं, तो 1 तारीख से आप बने रहे रेगुलर, तो उसको भी हम लोग करेंगे। और प्रैक्टिस सेट मैंने खूब डाली है पिछले साल, उनको आप प्रैक्टिस करें, बहुत मामला है पिछले बार का, टेलीग्राम चैनल पर आप देखें, आपको बहुत सारा मामला मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के पेज पर जाएं, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जो 1 नंबर के एमसीक्यूज, आपके एसएसएन रीजन, आपकी जितनी बातें आपकी रहती हैं बेसिक से, सब सारी बातें मैंने करवा के रखी हुई हैं, आप उनको अप्रोच करें, बिल्कुल आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम अगले रेशियो के ऊपर बात करते हैं, जो हमारी सेकंड कैटेगरी का आखिरी रेशियो होगा। ठीक है, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको प्रॉफिट चाहिएगा, वो भी नेट, कैसे? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स से पहले और इंटरेस्ट से पहले। ठीक है, और अपॉन करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, यानी आप लॉन्ग टर्म डेट पर कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपके नीचे आएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट किसके लिए है? अगेन ये रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ लेंडर्स के लिए, जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर कंपनी के अंदर अपना फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ बच्चों। ठीक है, बहुत हाई रेशियो ये अगर जाएगा, अगर ये हाई रेशियो जाएगा तो लेंडर्स को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा, और अगर बहुत नीचे जाएगा तो फिर ये लेंडर्स को अनसिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है बात, और इसका कोई आइडियल फॉर्म बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखें पहला, बहुत इजी रेशियो है ये। इफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ₹5 लाख, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको 5 लाख रुपए दे दिया, एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड इज ₹1 लाख, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड आपको दे दिया 1 लाख रुपए। कहता है कि फाइंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत इजी बात हुई। ठीक है, बहुत इजी बात हो गई। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको साफ दे दिया कि भैया 5 लाख रुपए है, दे दिया 5 लाख रुपए, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट साफ दिया 1 लाख रुपए, कि भैया आपका 1 लाख रुपए मामला बन रहा है। ठीक है, ये मामला आपका है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई बात? मामला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा ये आएगा, कट कटाकर कितना आएगा बच्चों? ये 5 आएगा। ठीक है, अब ये रेशियो आप रेशियो में नहीं लिखेंगे, आप इसको टाइम्स में लिखेंगे, 5 टाइम्स। ठीक है, ये रेशियो टाइम्स में आता है। ठीक है, ये रेशियो हमेशा टाइम्स में कैलकुलेट होता है, तो याद रखिएगा जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उसको रेशियो में कन्वर्ट नहीं करते हम लोग, उसको टाइम्स में यूज करते हैं, या उसके टर्म को हम टाइम्स कहते हैं। तो 5 टाइम्स आया। ठीक है बात, क्या मतलब हुआ? देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख रुपए था, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट आपका 1 लाख रुपए था। क्या ये मतलब हुआ कि कंपनी के पास जितना इंटरेस्ट कंपनी ने देना है उसका 5 गुना प्रॉफिट है। ये इसका मतलब हुआ, कंपनी ने जितना भी अपना लॉन्ग टर्म डेट पर इंटरेस्ट देना है उसका 5 गुना प्रॉफिट है। तो जरा सोचो कंपनी कितनी बेटर कंडीशन में है, सोच के देखो कंपनी कितनी बेटर कंडीशन में है ना? कि आप कंपनी ने जितना भी लेंडर्स को देना है ना इंटरेस्ट, उसका कंपनी के पास 5 गुना अधिक पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सेफ जोन है आपके लेंडर्स के लिए। ठीक है बात, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, फिर मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करूं। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, दिया कि 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, वो आपकी 1 लाख रुपए की है। फिर आपसे कहता है कि 8% प्रेफरेंस शेयर आपके 70,000 रुपए के, 10% डिवेंचर आपके 50,000 रुपए के, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक 50,000 रुपए, और फिर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक 5,000, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75,000, टैक्स आपका 9,000 है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम लोग को फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सारे इजी हैं, आप करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दी अप्रोच, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। एक मैं थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और या हो सकता है उसको करवा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आपसे कंफर्म तौर पर बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला हमारा हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले का प्रॉफिट चाहिएगा, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट चाहिएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमको ये 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, फिर अपना रेशियो निकाल देना है। ठीक है, देखें, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख रुपए का, किसी काम का नहीं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में इसका क्या रूल है भाई? ये तो प्रेफरेंस शेयर है या इक्विटी शेयर है, और फिर अगला प्रेफरेंस शेयर है, तो ये दोनों टॉपिक किसी काम के नहीं, खाली आपको घुमाने के लिए दी है बातें, ये किसी काम के नहीं। क्योंकि देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी नेट प्रॉफिट में इनका तो कोई रोल नहीं होता, होता है क्या? कोई रोल नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट में इनका कोई रोल है? नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल आउट हो गए, ये तो सिलेबस से आउट।
10% डिबेंचर हमें दे रखे हैं, लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है, यानी लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक लिखा है 50,000 रुपए, फिर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 5,000 रुपए दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है 75,000 रुपी एंड टैक्स आपको दे रखा है 9,000 रुपी। हमको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, हमको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट, हमको नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमको चाहिए, ठीक है बात। अच्छा, हमको क्या कर रखा है, हमको यहाँ पे लिखा है कि भाई प्रॉफिट तो है बट कब है, आफ्टर द टैक्स है, 75,000 आफ्टर द टैक्स हुआ होगा, ठीक है, यानी इसको अगर हम देखें, ऐसे देखें कि जितना भी प्रॉफिट आया होगा उसमें से टैक्स को माइनस कर दिया होगा, इंटरेस्ट को माइनस कर दिया होगा, तब जाकर प्रॉफिट आया होगा, लेकिन हमको तो बिफोर चाहिए। अब अगर हम जब बिफोर वाला फाइंड आउट करेंगे तो जो पहले चीजें माइनस हुई है ना उन सबको प्लस करते हुए चलेंगे तो बिफोर अपने आप निकल आएगा, होगा कि नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो 75,000 आपका ये है, मैं आप टैक्स प्लस करें 9,000 रुपी, ठीक है, प्लस 9,000। हम प्लस क्यों कर रहे हैं बच्चों, मैं आपको फिर बता दूं, इसने प्रॉफिट निकालते वक्त टैक्स और जितना भी इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे या लॉन्ग टर्म लोन से जितने भी आप कंडीशन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की मैं बात करूं उन पर जितना भी इंटरेस्ट दे रखा होगा लेस कर दिया होगा। तो अगर हम बिफोर पहुंचे ना बच्चों तो वो सारी चीजें दोबारा से ऐड होंगी, इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं। तो 9,000 ऐड किया एक, उसके बाद दिया ना इसने इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 5,000, ये भी प्लस करेंगे। क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला कहता भाई ऐसा, क्योंकि नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर चाहिए सारा का सारा, 5,000 प्लस होगा। फिर लोन फ्रॉम बैंक के तो खैर 50,000 रुपये लोन लिया है, इससे मतलब नहीं है, इंटरेस्ट से मतलब है। फिर 10% डिबेंचर, अगर हम 50,000 का 10% निकाले तो आता है 5,000 रुपये, तो 5,000 बच्चों ये भी ऐड होगा, ठीक है, ये भी ऐड होगा। अच्छा, अब ये जो 10% या 8% प्रेफरेंस शेयर है ना 70,000 रुपये, ये हमारा लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, ये प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी का पार्ट है, तो ये गलती ना करें कि इसको आप लॉन्ग टर्म डेट मान रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट वो कतई नहीं है। तो 75,000 प्लस 5,000 80 प्लस 5 85 हो गया, और 85 प्लस अगर हम देखें 9, 85 प्लस हम 9 करें तो हमारा होगा 94,000 रुपये, तो ये और आपका 94,000, तो 94,000 तो हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमारा 94,000 रुपया आ गया। अगला है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट पर आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं भैया, देखो लॉन्ग टर्म डेट पर हमने एक 5,000 का इंटरेस्ट ही दिया, जो हमको साफ साफ दिया था कि भैया बैंक से लोन लेने पर आपने 5,000 का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, और दूसरा 10% डिबेंचर है 50,000 रुपए के, जिन पर आपने 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, तो 5,000 ये 5,000 ये, तो 10,000 रुपया आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कितना आ गया बच्चों, आपका आ गया 10,000 रुपए। आ रही है बात समझ में, ठीक है, आ रहा होगा समझ में आप लोगों को, बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर हमारा 3 0 से 3 0 कैंसिल हुए, 94 को 10 से डिवाइड किया तो आएगा 9.4 टाइम्स, 9.4 टाइम्स। कंपनी की बहुत शानदार कंडीशन है, 9.4 टाइम्स कंपनी का रेशियो आ रहा है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, फिर आज की कहानी यहीं समाप्त करें हम लोग, ठीक है। आज हमने दोनों रेशियो डिस्कस कर लिए, और यहाँ क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सारा कराने को नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप बच्चों आपको करनी है। अप्रोच आपको बता दी, फॉर्मूला आपको बता दिया, शॉर्टकट ट्रिक आपको बता दी, अब आपने करना है प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।